उपासना शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम नया एक चैप्टर पढ़ेंगे, पद, शब्द और पद। तो ये जो चैप्टर है ये 9th क्लास में भी आ रहा है और 10th क्लास में भी आ रहा है। तो आप इसको जानेंगे तो आपको काफी इससे नॉलेज मिल जाएगी। शब्द के बारे में आपने इससे पहले छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। शब्द होता है वर्णों का मेल। अब वर्णों का मेल ये नहीं कि आप कोई भी वर्ण मिला दें, तो ये परिभाषा जब पूरी होती है कि सार्थक वर्णों का मेल। तो शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और अपना अस्तित्व लिए होते हैं और वर्णों के मेल से बनते हैं। पर अब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एकाधिक वर्णों के मेल से बनी ऐसी सार्थक ध्वनि जो एक या अनेक वर्णों के समूह के माध्यम से प्रकट होकर किसी भाव या अर्थ का संकेत करे, शब्द कहलाते हैं। देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था सार्थक, कि ध्वनि जो होनी चाहिए वो सार्थक होनी चाहिए। कई एक से अधिक वर्णों का मेल समूह होता है और जो किसी भाव या अर्थ को प्रकट करे। मतलब शब्द सही मायने में वही शब्द होता है जिसका कोई अर्थ हो या कोई उसके पीछे कोई भाव निहित हो। तो आप इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे कमल, गगन, सब। कमल एक फूल है, फूल का नाम है। गगन आसमान को कहते हैं। सब जहां हम सब लोगों के लिए। तो ये सार्थक वर्णों का समूह है, एक ध्वनि और एक भाव लिए हुए हैं। तो ये आपके कहलाएंगे शब्द। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम शब्द किसे कहते हैं। अब बात आती है कि शब्द कितने प्रकार के हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है। शब्द कोई ये तो नहीं है कि आपने सीख लिया कि वर्णों का मेल है तो वो शब्द हो गए। शब्दों का व्याकरण में कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसका बहुत बड़ा भंडार है जिसके ज्ञान से हमें शब्दों के बारे में काफी पता चल जाता है। तो यहाँ आपका शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है व्याकरणिक आधार पर और पांचवा है अर्थ के आधार पर। तो आपका ये शब्द जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। तो अब सबसे पहले हम इस जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर। अब हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला इसका है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द बना है तत् प्लस सम, उसके समान। तो इसका जो शब्द है, संस्कृत भाषा के जो शब्द जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उन्हें हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लिया जाता है, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोबारा से आप समझेंगे कि जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता और जो संस्कृत भाषा के शब्द है जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जा रहा है। जैसे उदाहरण देखेंगे, आम्र, घृत, ग्रह आदि। तो ये शब्द ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे, इसलिए ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द इसका विपरीत है कि इनमें इनकी ध्वनि में परिवर्तन होता है, इनका प्रयोग ज्यों का त्यों नहीं होता है। ध्वनि में परिवर्तन होने की वजह से इनका इनको जो लिखा जाता है वो अलग रूप से। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, आम्र को लिखा है आम, घृत को लिखा है घी और ग्रह को लिखा है घर। तो जो शब्द संस्कृत के हैं पर उनकी ध्वनि में परिवर्तन करके उनको ध्वनि परिवर्तन करके जब लिखा जाता है तो वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। उसके बाद आप देखेंगे देशज शब्द। तो देशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये तो संस्कृत और हिंदी के शब्द हो गए। अब बात आती है देशज शब्द। तो ऐसे शब्द जो हमने खुद अपने बनाए हैं, जो परंपरा के साथ और बोलचाल के साथ हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं और परंपरा से चले आ रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। आप यहाँ परिभाषा देखेंगे, जो शब्द परंपरा से जन साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते आ रहे हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे आप, डिबिया, झाड़ू। तो ये इस तरीके से शब्द हमने खुद अपने बनाए। खाट है, उसे हम बोलते हैं कि खाट। तो ये हमारे देशज हमारे द्वारा बनाए हुए और धीरे धीरे प्रचलन में आके शामिल हो गए, तो इनको भाषा में एक देशज शब्द के रूप में दे दिया गया है। उसके बाद है विदेशी शब्द। ये सारे शब्द तो हमारे अपने के संस्कृत भाषा के हो गए, हिंदी भाषा के हो गए, देशज भाषा के। पर हमारी हिंदी जब हम बोलते हैं,
लिखते हैं तो कई शब्द ऐसे जो हम दूसरी भाषा का भी प्रयोग में लेते हैं और हमें लगता है कि हम ये हिंदी में लिख रहे हैं, पर इनका जो उच्चारण किया जाता है वो उनकी भाषा में भी यही होता है। तो आप जैसे देखोगे, उदाहरण मैंने लिख रखा है टीचर पेन, तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इनको वहां पे भी यही बोला जाता है और हम इनको हिंदी में भी यही बोल रहे हैं। दरोगा है अरबी भाषा का किताब, चाकू, चाकू आपका तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से टीचर, पेन, दरोगा, किताब, चाकू, ऐसे कई शब्द हैं जो हम दूसरी भाषा का भी प्रयोग में ले रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गए तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब इसके आगे के जो भेद है उनमें कौन कौन से शब्दों के प्रकार है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलेंगे फिर एक नए जोश के साथ। बाय।